मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा दौरे पर हैं। अल्मोड़ा आर्मी हेलीपैड पहुंचने के बाद सीएम धामी ने शिखर होटल तक भव्य रोड शो किया। इसके बाद सीएम धामी ने आजीविका महोत्सव 3.0 के लाभार्थियों से भेंट भी की। साथ ही सीएम धामी ने अल्मोड़ा में आयोजित दीदी भूली हाथ लगाल महोत्सव में भी शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत भी हुआ। जो चुनाव होना है वो है कि हमने सही का चुनाव किया है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के अनुरूप है। एक भारत तभी हो सकता है, दुनिया का सिरमौर भारत तभी हो सकता है, दुनिया को दिशा देने वाला भारत तभी बन सकता है जब देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून हो और सबको बराबरी का मौका दिया जाए। भाइयों बहनों, हमने जो जनता से वायदे किए उन्हें निभाना हमारा फर्ज था, क्योंकि हम जनता के हैं और जनता हमारी है। हम उन्हीं के बीच में से आते हैं। उन्होंने हमें ये ताकत दी है कि हम उनके हित के लिए कानून लेकर आए, नीतियां लेकर आए और उनको धरातल पर उतारने का काम करें। यूसीसी विधेयक, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, लैंड जिहाद पर कार्रवाई, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, कुछ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन्हें हमने चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन हमने उनको सुलझाने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, मैं आप सबके आज ये अल्मोड़ा की महान धरती से ये कहना चाहता हूं कि ये हमारी देवभूमि है। यहाँ ये गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, हमारे चारों धामों का प्रदेश है, बाबा जागेश्वर की भूमि है, ये गोलजू का है स्थान है, हमारा आदि कैलाश है, अनेक हमारा जहाँ केदारखंड है, मानस खंड है, हर जगह देवों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है। इस प्रदेश का अपना महत्व है। हमने कहा है, कल आपने देखा होगा एक घटना हुई थी हल्द्वानी में, हमने कहा हम प्रदेश के अंदर इसका जो हमारा मूल स्वरूप है, जो यहाँ का स्वभाव है, उस स्वभाव को किसी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे। हम इसको सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। जो सुन नहीं रहे फिर वो हमारी बात सुन लें। मैं उनको कहना चाहता हूं, हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जगह जगह प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कई ढांचे खड़े कर दिए गए, कई प्रतीक बना दिए गए। 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीनें जो अतिक्रमण थी, जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। हम आज हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प है और हमारा ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक हम उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा को नहीं पहुंचा देते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उसमें हमारे बड़े बुजुर्गों का हमको आशीर्वाद मिल रहा है, हमारी माताओं बहनों का साथ मिल रहा है। लगातार वो हमारे साथ चल रही है, हमारे नौजवान हमारे साथ चल रहे हैं।
और इस संकल्प की पूर्ति के लिए हर एक नौजवान, हर एक हमारे विद्यार्थी सारे के सारे एक गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं।